आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस गॉस्पेल चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लूका उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत से लेके 42 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के विषय चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु यीशु के वचन के पढ़े सुन जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव। तो क्या हुआ, वह मार्था नाम एक स्त्री से मिले और उस स्त्री ने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया कि आप मेरे घर आइए। और मरियम नाम की एक बहन मार्था की थी जिसका नाम मरियम था, और वो जब यीशु मसीह उसके घर आए तो वह उसके पास बैठ गई और वो प्रभु के वहाँ पर वचनों को, परमेश्वर के सच्चाई जो जीवित वचन है, उनको सुनने लगी। लेकिन मार्था संसारिक काम में उलझ गई। वो उनके खाने पीने के लिए, सेवा करने के लिए और कामों में लग गई। लेकिन जिस समय यीशु वहाँ पर वचन उनको बता रहे थे, मरियम ही अकेली थी जो वहाँ बैठकर प्रभु के वचन को सुन रही थी। और इस चीज को देखकर मार्था यीशु के पास आई और बोले कि तू सब कुछ देखता है, तो तू इसको मेरी सहायता के लिए भेज। लेकिन यीशु ने वहाँ क्या उत्तर दिया मेरे प्रियो? यीशु ने कहा कि हे मार्था, मरियम ने जो चुना है वह उत्तम है और उससे वो कभी छीना न जाएगा। मतलब आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, संसार में भले ही कितने ही काम हमें क्यों ना हो, घर के कितने ही काम हमें क्यों ना हो, लेकिन जो समय परमेश्वर का है, जिस समय पर हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, वो हमें प्रभु यीशु को देने चाहिए। क्योंकि उसको उत्तम भाग क्यों मिला? क्योंकि वो वहां बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रही थी। जो प्रभु वहां पर बता रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे, उन शिक्षाओं को सुन रही थी, उन बातों को सुन रही थी। लेकिन मार्था सांसारिक कामों में लग गई। हालांकि वो काम गलत नहीं, लेकिन क्या उसका उत्तम भाग जो है वो ये है कि उसने चुन लिया, क्योंकि जब उसके पास यीशु आया तो उसने प्रभु के वचनों को सुना। और मार्था संसारिक कामों में लगी। हम संसारिक काम करें, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करें, लेकिन पहला स्थान हमें अपने जीवन से अपने परमेश्वर को देना है। उसके पास जाना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसके साथ समय बिताना है। उसके बाद हम अपने संसारिक कामों में लगे। तो आज परमेश्वर हमें अपने वचन से यही बता जाता है कि पहले मेरे साथ समय बिताओ, उसके बाद तुम जो भी काम करोगे वो तुम्हारे लिए आशीषित होंगे। आज हमारे काम नहीं बनते इसलिए क्योंकि हम पहला स्थान प्रभु को देना भूल गए हैं, उसके साथ समय बिताना भूल गए हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे सारे काम बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाते। लेकिन प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम अपना पहला स्थान, पहला समय जीवन में जब सुबह उठते हैं तो पहले प्रभु को दें, उसके बाद हम संसार के कामों में लगे। परमेश्वर अपने इस वचन से यही बताना चाहता है। इस वचन के साथ प्रभु आपको बहुत ढेर सारी आशीष दे, आमीन।